नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनरी 90.4 एफएम पर प्रज्ञा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हम अलग अलग विषयों पर बातें करते हैं। तो आज का हमारा विषय है एक बल एक भरोसा। इसी विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं श्री किशन दत्त जी। किशन दत्त जी पिछले कई वर्षों से ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और विशेष मीडिया विभाग से जुड़े हुए हैं। श्रोताओं, इनके कई लेख मैगजीन्स में छपे हुए हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इनका जो चिंतन है, ज्ञान समझाने का तरीका कहो, शैली कहो, बड़ा ही निराला है। और मुझे विश्वास है जब आप इनको सुनेंगे तो निश्चित ही आपको भी बड़ा आनंद आएगा। तो किशन दत्त जी, इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। एक बल एक भरोसा। अध्यात्म के साधक कई प्रकार के होते हैं। इन्हें मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। एक वे होते हैं जो केवल अपनी शक्तियों को जगाने का पुरुषार्थ करते हैं। उन्हें केवल अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास होता है। वो इतने आत्मविश्वासी होते हैं कि अपने आत्मबल को जागृत कर कुछ अद्भुत कर दिखाते हैं। वे निश्चय पूर्वक जिस भी श्रेष्ठ कार्य को कल्याण की भावना से करते हैं उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। गहरे अर्थों में वे भी आध्यात्मिक व्यक्तित्व तो होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी आत्मिक शक्ति से अलग अन्य अलौकिक शक्ति, परमात्म शक्ति पर कोई विश्वास नहीं होता। उनका द्वितीय श्रेणी में आने का यही कारण होता है। दूसरे अध्यात्म के साधक ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी आत्मिक शक्तियों पर विश्वास होने के साथ साथ अलौकिक दिव्य शक्ति परमात्मा पर भी पूरा विश्वास होता है। उनका आत्मविश्वास परमात्मा के प्रति श्रद्धा और निश्चय से सफलता प्राप्त कराता है। वे किसी भी श्रेष्ठ कार्य को पूरी तल्लीनता, कर्मठता और निष्ठा से करते हुए अपनी पूरी ऊर्जा उसमें लगा देते हैं। निश्चय पूर्वक परिणाम को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं। आत्मिक शक्ति और परमात्म शक्ति दोनों शक्तियों के संयुक्त प्रभाव से कार्य संपन्न होता है। ऐसे साधकों की स्थिति सफलता असफलता में एक रस रहती है। इन दोनों प्रकार के साधकों की आंतरिक उपलब्धियों को कुछ समानताएं और कुछ असमानताओं की दृष्टि से देखा जा सकता है। दोनों ही प्रकार के साधक अपने अपने स्तर से बेहद की शक्ति से संपन्न बनते हैं, किंतु फिर भी अंतर तो अवश्य होता ही है। गहरे में देखें तो दोनों के लक्ष्य में भी अंतर होता है। दोनों को अतुलित प्राप्तियां होने पर भी एक को हद और दूसरे को बेहद की संज्ञा दी जा सकती है। एक में मैंपन का सूक्ष्म अंश होता है और दूसरे में यह सूक्ष्म अंश भी समाप्त हो जाता है। परमात्मा पर निश्चय रखने वाले साधकों की साधना का हम विश्लेषण करें। निश्चय, विश्वास, निष्ठा, श्रद्धा और भरोसा, ये सभी शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। फिर भी इनके अर्थ की भावदशा उसके गहनता का अंतर होता है। आरोहण के क्रम में यदि इन्हें क्रमबद्ध करें तो इन्हें इस तरह लिखा जा सकता है: श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास और निश्चय, भरोसा। सभी के भाव अर्थ के विस्तार में जाएं तो विषय अधिक विस्तृत हो सकता है। इसलिए हमें केवल निश्चय के परिपक्व स्वरूप भरोसा को ही केंद्र बिंदु समझकर अपने पुरुषार्थ को वैसी ही दिशा देनी चाहिए। भरोसे का अर्थ बड़ा गहरा है। एक बल एक भरोसा वाला योगी स्वयं की शक्तियों पर आत्मविश्वास रखता है, फिर भी उसे परमात्मा की शक्तियों पर भरोसा होता है। भरोसे का गहन अर्थ है संपूर्ण समर्पणमयता। संपूर्ण समर्पणता की भावदशा में अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रभाव गौण रहता है और परमात्म शक्तियों का प्रभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगत होने लगता है। संपूर्ण समर्पणता बड़ी ऊंची चीज है। यह बनते बनते बनती है। अलौकिक शक्तियों की अनुभूतियों से यह भाव, समर्पणता का भाव पैदा होता है।
ऐसी आत्माएं करोड़ों में कोई ही होती हैं जिनके अंदर यह भाव पैदा होता है। अलौकिक शक्तियों का प्रभाव ऐसी आत्माओं के माध्यम से ही होता है। अधिकतर तो हद और बेहद की कशमकश में ही नंबरवार ही रह जाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे किशन दत्त जी को एक बल एक भरोसा इस विषय पर। इसी विषय को हम आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप सुन रहे हो रेडिओ शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। रब से दुआ मांगे, जीवन में सुकून चाहे, चाहत में वफा मांगे। हालात बदलने जो देख चुके फिर अंधेर ना हो मालिक। रुकिए जनाब, अंदर जाना अलाउड नहीं है। अरे भाई, मैं टाउन हॉल का केयरटेकर हूँ। अमनुल्लाह खान नाम है मेरा। ये देखिए आई कार्ड। जाइए। शुक्रिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। हमसे न देखा जाए बर्बादियों का समा, उजड़ी हुई बस्ती में ये तड़प रहे इंसान। नन्हे जिस्मों के टुकड़े लिए खड़ी है एक माँ, बारूद के धुएं में तू ही बोल जाए कहाँ। तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह, हे दाता। ईश्वर या अल्लाह, ये पुकार सुन ले। ईश्वर या अल्लाह, हे दाता।
नमस्ते दोस्तों, ब्रेक के बाद आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, जहां पर हम किशन दत्त जी से विशेष एक विषय पर बातें सुन रहे हैं, एक बल एक भरोसा। तो आइए आगे सुनते हैं। किशन दत्त जी, आपका स्वागत है। परमात्म शक्तियों को जानना, समझना, मानना, निश्चय करना और भरोसा करना, बिना जाने समझे परमात्मा में भरोसा रखना, ऐसे अपवाद भी होते हैं। ऐसे अपवादों को भी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यही कहा जा सकता है कि कहीं गहरे में उनका भी अंतर्मन उस दिव्य सत्ता, असीम शक्ति परमात्मा को जानने, समझने और मानने की स्थिति में होता है। कहीं गहरे में उनके अंतर्मन का तारतम्य उन्हें भरोसा रखने के लिए प्रेरित करता है। भरोसा निश्चय से भी आगे की बात है। भरोसा शब्द के सही मनोवैज्ञानिक अर्थ आश्चर्यचकित कर देने वाले होते हैं। भरोसे की भावदशा परमात्मा के प्रति भी हो सकती है और अन्य आत्माओं के प्रति भी हो सकती है। भरोसे की भावदशा में आत्मा का भाव केंद्र इतना सजग और सक्रिय होता है जिससे मन बुद्धि की पूरी शक्ति उस एक ही चैतन्य शक्ति की ओर एकाग्र हो जाती है। ऐसी स्थिति में अद्भुत यह होता है कि शक्ति अपना विराट रूप ले लेती है। जिसके प्रति भरोसा रखा जाता है वहां से ही अदृश्य ऊर्जा उस भरोसा रखने वाले पात्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। परिणाम यह होता है कि वह आत्मा स्वयं को अत्यंत शक्तिशाली और अलौकिक आनंद का अनुभव करने वाली महसूस करने लगती है। वह स्वयं अहम शून्य होकर उसे ही अपनी चाहत बना लेती है। जिन्हें परमात्मा पर पूर्ण भरोसा है उनके जीवन में परीक्षाएं व परिस्थितियां तो सामान्यतः आती हैं, लेकिन वो तटस्थ रहते हैं। विषम परिस्थितियों में भी वो विचलित नहीं होते। उन्हें असीम शक्ति परमात्मा से अदृश्य शक्ति का अनुभव होता है। उनका यह अनुभव ही उनकी शक्तियों को बढ़ा देता है। उनके अंदर बहुत अधिक सहन शक्ति का कार्य होने लगता है। उनके लिए बल भी एक ही होता है और भरोसा भी उसी एक पर होता है। इतिहास साक्षी है, ऐसे विशाल हृदय वाली आत्माओं ने, चाहे वो भगत आत्माएं रही हों या वो योगी आत्माएं रही हों, एक परमात्मा के बल और भरोसे पर संसार को चमत्कृत कर दिया। वे गहरे अर्थों में ऐसे आध्यात्मिक व्यक्तित्व रहे जो संसार को पारलौकिक सत्ता परमात्मा की दिव्य शक्तियों को स्वीकार कराने के लिए प्रेरणा स्रोत बने। अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तो वह परमपिता परमात्मा स्वयं अपना दिव्य कार्य करा रहे हैं। परमात्मा को पहचानकर उन पर भरोसा करने वाली आत्माओं का सितारा विश्व गगन में चमकेगा। परमात्म छत्र छाया की अधिकारी ऐसी ही आत्माएं होंगी। सदा निश्चिंत बेफिक्र बादशाह विश्व के लिए प्रकाश स्तंभ ऐसी ही आत्माएं होंगी। अचल अडोल शक्तिशाली स्थिति उन्हीं आत्माओं की होगी जिन्हें एक परमात्मा पर पूरा भरोसा होगा। वे आत्माएं जिन्होंने परमात्मा को पहचान कर उस पर पूरा भरोसा रखकर स्वयं की स्थिति को एकाग्रचित करने का पुरुषार्थ किया होगा, वे अवश्य ही अपने चित्त को निर्मल कर लेंगी। ऐसी विशाल बुद्धि वाली आत्माएं परमात्मा के समान बनती हैं। ऐसी आत्माओं को ही आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त होती है। अतः हम अपने निश्चय के परिमापन को जांच लें। हमारे अपने आंतरिक पुरुषार्थ का मापदंड क्या है, यह भी देख लें। अदृश्य अलौकिक शक्तियों के प्रति हमारा कितना पैना दृष्टिकोण है, यह भी आत्मनिरीक्षण कर लें। अदृश्य इशारे और अदृश्य असीम शक्ति परमात्मा की अलौकिक छत्र छाया की अनुभूति कितनी है, यह भी अंतर्मुखी होकर जांच कर लें। यह सृष्टि रंगमंच है, इसमें बहुत कुछ अपने विविध रूपों में घटित होता रहता है। उससे अप्रभावित रहते हुए अंतर्मुखी होकर स्वयं को अलौकिकता से संपन्न करते चलना है। एक बल एक भरोसा की भाव दशा से हमारी साधना में तीव्रता आएगी।
हम अपनी संपूर्णता की मंजिल को सहजता से प्राप्त कर सकेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद किशन दत्त जी। आपने एक फल एक भरोसा इस विषय पर बहुत ही अच्छी तरह से स्पष्टीकरण दिया और आपको सुनते सुनते मुझे भी याद आ गया कि एक बल एक भरोसा के लिए भक्ति मार्ग में लोग एकनिष्ठ शब्द का यूज करते हैं, अर्थात ईश्वर पर भरोसा करके काम करना, फल की इच्छा न रखना। इससे व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। अगर कर्म करते फल की इच्छा रखेंगे तो दुख ही होगा। तो आपकी बातें सुनकर निश्चित तौर पर मुझे यह बातें याद आ गई जो मैंने अपने बचपन में कहीं सुनी थी। तो इस विषय को लेकर हमारे श्रोता मित्रों से बातचीत करने के लिए किशन दत्त जी आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी। श्रोता मित्रों, आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। और आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर सेंड कीजिएगा। आपकी प्रतिक्रिया जानने के लिए हमें अच्छा ही लगेगा। हम इसी तरह से और विषयों पर किशन दत्त जी से वार्तालाप करते रहेंगे, उनकी बातें आपको सुनाते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। आप सुन रहे हो रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर, आवाज तुमचा आमचा। नमस्ते। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है, बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का तू ये उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का कोना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में है रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मान भी हो तो सहले खुशी से। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति